केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करीब 6 घंटे तक रांची में बिताने के बाद कई राउंड की बैठक की और उसके बाद अब वो वापस निकल रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बीजेपी दफ्तर के बाहर अब अमित शाह का काफिला जो वो निकल रहा है। इस पर तमाम जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो अमित शाह के जो कार्यकर्ता और नेता है वो अमित शाह के एक नजर पाने को लेकर बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़े मौजूद दिखे। बता दें कि इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी दफ्तर में करीब 5 घंटे से अधिक का समय बिताया और इस दौरान खास कर करें तो पहली बैठक जो हुई कोर कमेटी के सदस्यों के साथ हुई, जिसमें बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के अलावा कई जो नेता है जो चुनाव प्रभारी जानते थे वो मौजूद थे। इसके अलावा फिर जब दूसरे राउंड की बैठक शुरू हुई तो इस बैठक में चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी के अलावा जो तमाम संगठन महामंत्री जो है उनके साथ बैठक हुई। तो साफ है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से भाजपा रेस है और साफ तौर पर जो नारा दिया जा रहा है कैसे आखिर झारखंड की सत्ता में काबिज होना है, कैसे झारखंड में सरकार बनाना है, तो उसे लेकर तमाम रणनीति तय करने खुद अमित शाह पहुंचे थे। अगर देखें तो बीजेपी दफ्तर में तमाम जो नेता है वो मौजूद है, लेकिन साफ तौर पर जैसी बैठक सबसे बड़ी बैठक कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की हुई है। एक बैठक कोर कमेटी सदस्यों के साथ हुई जिसमें प्रदेश स्तर के तमाम नेता भी मौजूद थे, लेकिन जो दूसरी बैठक है इस बैठक में कई बिंदुओं पर जो है अमित शाह ने चर्चा किया है और साफ तौर पर अगर देखें तो इस बैठक के बाद कई चीजें झारखंड में बदल सकती है। अगर देखें तो साफ तौर पर लोकसभा चुनाव जो हाल ही में संपन्न हुए तो ऐसे में आदिवासी सीटों पर भाजपा कुछ अच्छा नहीं कर पाई, 5 सीट हाथ से गंवाना पड़ गया था। इसे लेकर लगातार जो उसके बाद तुरंत चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान जो मंझे हुए राजनीतिज्ञ माने जाते, मध्य प्रदेश में काफी लंबा इनका कार्यकाल रहा है, लेकिन अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय और झारखंड की कमान इन्हें दी गई है। तो शिवराज सिंह चौहान भी तमाम चीजों को बारीकी से देख रहे हैं, लगातार विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और इसके अलावा सह प्रभारी की बात कर ले तो सह प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा को बनाया गया है। हेमंता बिश्व शर्मा भी लगातार झारखंड में अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं, फीडबैक तमाम नेताओं का ले रहे हैं कि आखिर जो लोकसभा चुनाव में गलती कहाँ हुई थी जिससे 5 सीट गंवाई हुई है। और इन तमाम चीजों को आज दोनों चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी ने केंद्रीय मंत्री के सामने भी रखा होगा। अगर देखें तो विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर भाजपा और खुद अमित शाह जब विस्तृत कार्य समिति की बैठक में शामिल थे, हुंकार भर रहे थे, तो एक चैलेंज खुली चुनौती जो है राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन को दिया था कि लिख कर ले लीजिए, दीवार पर लिख लीजिए, राज्य में दोबारा से आप सत्ता में नहीं आने जा रहे। और उसके बाद यह बैठक अपने आप में काफी बड़ी बैठक हो जाती है कि केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंचते हैं और बीजेपी दफ्तर में तमाम नेताओं के साथ मंथन होता है। लेकिन जब बाद में प्रदेश स्तर के नेता उस बैठक से बाहर होते हैं, बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, अमर बावरी की बात कर ले या फिर अर्जुन मुंडा की जो कोर कमेटी के उन्हें अलग किया जाता है, फिर अलग से जो दूसरी बैठक है वो शुरू हुई। तो इस बैठक में संभवतः जो तमाम नेताओं का फीडबैक की बात कर ले या तमाम चीजें हैं, कैसे झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है, उसे लेकर तमाम चीज जो है वो अमित शाह बारीकी से देख रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर विधानसभा चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलता है और क्या उससे पहले कुछ फेरबदल भी होने की संभावना जताई जाती है। तो जिस तरह से बैठक खत्म हुई, अमित शाह 6 घंटे के बाद वापस लौटे हैं, तो इससे जुड़ी और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।